नमस्कार साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कार चैनल पर। और आज हम सब बात करने वाले बीएड प्रथम वर्ष वालों के लिए, जिसका टॉपिक है बाल अवस्था में उसका विकास, जो कि पेपर सेकंड है। हम बात करेंगे बाल अवस्था में। बाल अवस्था मानव विकास का दूसरा अवस्था है। बाल अवस्था में प्रवेश करने पर बालक इतना विकास हो चुका होता है कि वह अपने वातावरण की परिस्थितियों से कुछ परिचित सा होने लगता है। मनोवैज्ञानिकों ने बाल अवस्था को बालक का निर्माणकाली काल कहा है। यह अवस्था 6 वर्ष की आयु से 12 वर्ष तक की आयु तक फैली होती है। पॉल एन ब्रूस ने बाल अवस्था को जीवन का अनोखा काल बताया है और कहा है कि वास्तव में माता पिता के लिए बाल विकास की इस अवस्था को समझना कठिन है। इस अवस्था में व्यक्ति के निर्माण की अवस्था होती है। इस अवधि में बालक में अनेकों अनोखी आदतें, व्यवहारें, रुचियों, इच्छाओं का निर्माण होता है। शिक्षा आरंभ करने के लिए यह आयु सबसे अधिक उपयुक्त मानी जाती है। इसलिए शिक्षा शास्त्रियों ने इसे प्रारंभिक विद्यालय की आयु, एलिमेंट्री स्कूल एज कहा है। कुछ मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को चुस्ती की आयु कहते हैं, क्योंकि इस अवस्था में बालक दौड़ धूप काम आदि में लगा रहता है। इस अवस्था में सामाजिक संबंध स्थापित करने की भावना प्रबल होती है। वह अपना समूह बनाते हैं। इसलिए मनोवैज्ञानिकों ने इस अवस्था को समूह की आयु, गैंग एज भी कहा है। कुछ ने तो इसे गंदी आयु, डर्टी एज भी कहा है, क्योंकि बालक खेलकूद भागदौड़ में लगे रहने के कारण गंदा और लापरवाह दिखता है। बाल अवस्था की प्रमुख विशेषताएं: शारीरिक और मानसिक विकास में स्थिरता। बाल अवस्था के प्रारंभ के 3 वर्षों के दौरान शारीरिक विकास अति तीव्रता से होता है। बाद के 3 वर्षों में शारीरिक विकास में स्थिरता आ जाती है, अर्थात कुछ धीमा हो जाता है। यह विकास की स्थिरता बालक की मानसिक शारीरिक शक्तियों से दृढ़ता प्रदान करती है। उसकी चंचलता कम हो जाती है, उसका मस्तिष्क परिपक्व सा दिखाई पड़ता है तथा उसका वयस्कों के समान व्यवहार करना चाहता है। रोज ने बाल अवस्था को मिथ्या परिपक्व का काल कहा है। मानसिक योग्यताओं में वृद्धि। बाल अवस्था में बालक की मानसिक योग्यताओं का निरंतर वृद्धि होती है। उसकी संवेदना और प्रत्यक्षीकरण की शक्तियों में भी वृद्धि होती है और साथ ही साथ उसमें स्मरण शक्ति एवं तर्क शक्ति की भी पर्याप्त वृद्धि होती है। वह विभिन्न बातों का तर्क और विचार करने लगता है। वह साधारण बातों पर भी अधिक देर तक अपने ध्यान को केंद्रित कर सकता है। इस अवस्था में बालक में अनेक अनुभवों का स्मरण करने की योग्यता उत्पन्न हो जाती है। जिज्ञासा की प्रबलता। बाल अवस्था में बालक में जिज्ञासा प्रवृत्ति अत्यधिक प्रबल होती है। बालक किसी भी वस्तु के संपर्क में आता है तो उसके संबंध में बहुत सारी जानकारी प्राप्त करना चाहता है। शैशवावस्था में पूछे गए प्रश्न समान थे कि इसके विपरीत बाल अवस्था में बालकों में क्यों और कैसे प्रश्न पूछता है। वह विभिन्न विषयों से संबंधित अधिक से अधिक सूचना प्राप्त कर उसे समझने का प्रयास करता है। आत्मनिर्भरता की भावना। इस समय शैशवावस्था की भांति बालक शारीरिक एवं दैनिक कार्यों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहता। वह अपने व्यक्तिगत कार्य स्वयं करने लगता है, जैसे स्नान करना, वस्त्र पहनना, स्कूल के लिए तैयार होना आदि। रचनात्मक कार्यों में रुचि। इस अवस्था में बालक को रचनात्मक कार्यों में विशेष आनंद आता है। वह साधारणतः घर के से बाहर बालिकाओं किसी भी प्रकार का कार्य करने लगता है, जैसे बगीचे में काम, लकड़ी के औजार बनाना आदि। इसके विपरीत बालिकाएं कढ़ाई, बुनाई, सिलाई, रसोई के संबंधित कार्य करने में रुचि लेने लगती हैं। सामूहिक प्रवृत्ति की प्रबलता। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में को सामूहिक प्रवृत्ति प्रबल होती है। वह अपना अधिक से अधिक कार्य दूसरे बालकों के साथ व्यतीत करना चाहता है। उसकी रुचि सामूहिक खेलों में अधिक होती है। इस अवस्था में बालक प्रायः किसी न किसी समूह का सदस्य बनकर उस समूह के सभी सदस्य मिलकर खेल खेलते हैं। संग्रह करने की प्रवृत्ति। बाल अवस्था में बालिकाओं में संग्रह करने की प्रवृत्ति बहुत ज़्यादा पाई जाती है। बालक विशेष रूप से मशीनों के धागे, टिकटों, सिक्कों, कांच की गोलियों और पत्थरों के टुकड़े का संचय करते हैं तथा वहीं दूसरी तरफ बालिकाएं चित्र, खिलौने, गुड़ियों के कपड़े के छोटे टुकड़े आदि का संग्रह करते हैं। नैतिक विकास। इस अवस्था में बालक सामाजिक मापदंडों के आधार पर ईमानदारी, बेईमानी, सही गलत, अच्छा बुरा आदि में अंतर समझने लगता है और उनमें से उसे क्या व्यवहार करना चाहिए, यह सब वे निर्णय लेने लगते हैं। जब वे अच्छे, सही, गलत, ईमानदारी आदि का चयन करते हैं तो उनमें नैतिकता का विकास होने लगता है। संवेगों का नियंत्रण।
बालक अपने संवेगों पर अधिकार रखना एवं अच्छा और बुरी संवेगों में अंतर करना जान जाता है तो वह उन संवेगों का दमन करता है जो सामाजिक रूप से उचित नहीं है, साथ ही साथ जिनको उसके माता पिता और बड़े लोग पसंद नहीं करते। बहुमुखी व्यक्तित्व का विकास। इस अवस्था में बालकों में बहुमुखी प्रवृत्ति विकास होने लगती है। वह बाहर घूमने, बाहर की वस्तुओं को देखने, दूसरों के प्रति जानने आदि में रुचि प्रदर्शित करने लगता है। अगर आप सभी को हमारे चैनल अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। हम आपके लिए डेली क्लास लाते रहेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।